वेलकम टू माय चैनल। एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे अटेंडेंस सीट कैसे क्रिएट होगा। अगर हम इस अटेंडेंस सीट को देखें तो देखने में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और लास्ट में यहाँ पर देखें तो अटेंडेंस के बेस पर पेबल अमाउंट मतलब सैलरी कितना पे करना होगा, ऑब्सेंट कितना दिन हो गया, प्रेजेंट कितना दिन हुआ, इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय का पेबल अमाउंट कितना बनता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मंथ है, कौन से मंथ का अटेंडेंस है और टोटल वर्किंग डे TWD कितना हो रहा है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर डेट मिलेगा और नीचे में डे का नाम दिखाई देगा कि कौन सा डे है। जहाँ पर संडे है तो वहाँ पर छुट्टी है, इसलिए वहाँ पर रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप इसके मंथ को चेंज करते हैं यहाँ पर तो ऑटोमेटिक इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका सारा पेबल अमाउंट मिलता जाएगा। अटेंडेंस बनाने के लिए यहाँ पर जस्ट टिक करते जाना है और आप पेबल अमाउंट इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। अगर अटेंडेंस नहीं बनता है, टिक नहीं होता है तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बताते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हमने एक सीट लिया, सीट 2, और इसमें हमें रिक्वायरमेंट होगा मंथ का नाम करेंगे, ये हेल्पर सीट हो गया। दूसरा है अटेंडेंस के लिए, तो अटेंडेंस के लिए सबसे पहले तो आप एक हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद मंथ कौन सा होगा, मंथ हम यहाँ पर लिखेंगे और मंथ का ड्रॉप डाउन होगा। तो ड्रॉप डाउन के लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाकर फर्स्ट वाले से अलाउ में हमें लिस्ट सिलेक्ट करना होगा और सोर्स में हमने ये हेल्पर का मंथ ले लिया, ठीक है। अलर्ट में जाएंगे, यहाँ पर स्टॉप और यहाँ पर एरर, ठीक है। ये मैसेज आएगा अगर आप गलत यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं तो, ठीक है। हमें ये टाइप नहीं करना होगा, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब जिस मंथ का नाम हमने सिलेक्ट किया उसका स्टार्ट डेट हमें यहाँ पर चाहिए। स्टार्ट डेट के लिए हमने ये बना लिया, ठीक है। इसको हम मर्ज कर लेंगे, 2 सेल में रखेंगे इसको। और यहाँ पर एक स्टार्ट डेट कितना होगा, तो इसके लिए डेट वैल्यू फंक्शन आता है। डेट वैल्यू कितना से स्टार्ट करना है, 1 तारीख से स्टार्ट करना है और कॉन्केटिनेशन का साइन मतलब %, और ये सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये एक कोड देता है, सीरीज होता है। ये कोड कैसे डिकोड होगा, इसको मैंने एक्सेल की एक फॉर्मूला जब मैंने बताया था तब उसमें बताया था कि ये क्या है, ठीक है। वो आप वहां से देख सकते हैं कि ये क्या है, ऐसा सीरीज क्यों आता है, ठीक है। ये स्टार्ट डेट हो गया और स्टार्ट डेट को चेंज करना होगा तो यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी शॉर्ट डेट ले लेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 मार्च 2025 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर कस्टम में जाने के बाद नीचे से कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेना, DD-MMM और 4Y यहाँ पर लिखना होगा। ओके कर देंगे तो यहाँ पर मंथ का नाम आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इंड डेट कितना होगा, ठीक है। इसको भी 2 कॉलम में मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर इंड डेट के लिए EOM होता है, ये एक फंक्शन होता है इंड ऑफ मंथ के लिए, और इसमें रिक्वायर्ड होता है स्टार्ट डेट, 0, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसी का फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये लॉन्ग डेट है इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैंने 2-3 कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया, इसको भी कर लेंगे, नहीं तो ये आगे प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। और टोटल वर्किंग डे कितना हुआ, TWD इसको बोलते हैं, TWD टोटल वर्किंग डे, ठीक है। टोटल वर्किंग डे के लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल नेट वर्क डे डॉट INTL, और इसमें रिक्वायर्ड होता है स्टार्ट डेट, जो कि हमारा स्टार्ट डेट यहाँ पर है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, इंड डेट ये है इंड डेट, और वीकेंड कौन सा है, मतलब आप बाय डिफॉल्ट छुट्टी किस दिन को रखना चाहते हैं, मतलब कि नॉन वर्किंग डे किसको काउंट करना चाहते हैं। 11 टाइप करेंगे तो संडे 1 लिया जाएगा। अगर आपको डेट नहीं याद है तो आप यहाँ से नीचे में सर्च कर लेंगे, यहाँ पर संडे 1 ली है, हमें संडे 1 ली को छुट्टी रखना है तो इसको इंटर कर देंगे, ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सब चेंज होता जाएगा, ठीक है, सारा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये सब में बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं और इस सब को सिलेक्ट करके ये लेबल है तो इसको आप कलर फिल कर सकते हैं और इसमें कोई एक कलर अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये इस तरह से दिखाई देगा। और ये अटेंडेंस का हेडिंग है तो हेडिंग को मैंने पूरे स्क्रीन में रखा, मर्ज कर लिया और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे।
और इसको फॉन्ट के साइज को बढ़ा लेंगे। हो गया। अब यहाँ पर हमें कुछ एम्प्लॉय कोड और नाम चाहिए, तो एम्प्लॉय कोड और नाम आप टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसने टाइप करने में काफी टाइम जाने वाला है। ये मर्ज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डेट चाहिए, तो डेट कहाँ से आएगा, तो हमें स्टार्टिंग डेट लेना है, इक्वल करना है और स्टार्ट डेट को कॉपी कर लेना है, मतलब रेफरेंस दे देना है, सेल रेफरेंस। जो इसमें लिखा हुआ रहेगा वही इसमें भी लिखा हुआ आएगा। तो ये आपका पूरा लॉन्ग डेट आ रहा है, तो इसको सॉर्ट करना होगा। वापस हम यहाँ पर जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर वाई को हटा देना है, इंटर कर देना, ठीक है। ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब हमें ये करना है कि अगर हम इसको इधर की तरह ड्रैग करें तो 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी इस तरह से आ जाए, लेकिन ये आएगा नहीं। इसके लिए हमें इक्वल करना होगा, इफ फंक्शन लगाएंगे और इसके बाद ये वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या ये लेस देन है एंड ऑफ डेट से। अगर लेस देन है तो इसके डेट में, मतलब फर्स्ट डेट में प्लस कर देना है 1, नहीं तो डबल कोट कर देना है। डबल कोट मतलब कि वहां पे कुछ दिखाना ही नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देना, इंटर कर देना। इसको सिलेक्ट करना है, इसका फॉर्मेट को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो ये 1 फरवरी से 2 फरवरी हो गया। ये फरवरी कम में होता है, किसी में 28, किसी में 29 होता है और मंथ का एंड देखे तो 31 तक होता है, जैसे जनवरी 31 तक का होता है, ठीक है। तो हम 31 जो लॉन्ग डेट होता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अगर हम इसको ड्रैग करें तो ये कुछ इस तरह से आ रहा। इस तरह से क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर सेल को लॉक नहीं किया है। इसको डबल क्लिक करते हैं और ये जो सेल है L3, ये इस सेल का एड्रेस है, तो इसको सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर देना, इंटर कर देना और कुछ नहीं करना है। इसको ड्रैग करेंगे, ये ऑटोमेटिक इस तरह से आता जाएगा। इसको इन तक लेकर चले जाना है, ठीक है। 31 हो गया, यहाँ पर हो गया। अब ये हो गया आपका डेट का एंड हो गया। अब यहाँ पर डेट के साथ नीचे में हमें कौन सा दिन है ये लाना था, तो इसके लिए हमें टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करना होगा। टेक्स्ट और ऊपर वाले डेट को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया और डबल कोट के अंदर DDD ट्रिपल D ऐड कर देंगे। 4 कर देंगे तो ये पूरा डे का नाम आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब इसको भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से राइट हैंड में ड्रैग करते जाना जहां तक आपका डेट है, ठीक है। ये कुछ ही सेकंड में आप कर लेंगे, ठीक है। और सेंटर कर लेना, अगर ऑप्शनल है, सेंटर करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी, प्रेजेंट और लीव, ऑब्सेंट और पेबल अमाउंट, ये सबको सिलेक्ट करना है और वर्टिकली एक एक सेल को मर्ज करना है ना, ताकि इसके बराबर हो जाए। सबको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी एक कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डे का मैंने कलर कुछ अलग रखा, ऐसा। वापस सबको सिलेक्ट करेंगे और इसमें बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे, बस ये हमारा काम हो गया। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि संडे के दिन ये हाईलाइट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाएंगे और यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल, इसके ऊपर वाला सेल इक्वल होना चाहिए SUN, कैपिटल S होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल S होता है। और स्टार्टिंग का जो डॉलर है उसको हटा देना है, क्योंकि जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो रो को फ्रीज रखना है, कॉलम को फ्रीज नहीं रखना है। फॉर्मेट में जाना है, कैसा कलर से फिल करना है, रेड से करना है, तो फिल में जाकर रेड को चेक करके ओके कर देंगे, यहाँ भी ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेंगे, सेल यहीं सिलेक्ट रखेंगे और इसके बाद फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे और जितना दूर में आपको पेंट करना है उतना दूर एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। अब इससे ये होगा कि जितना भी संडे होगा ना वो सारा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, जितना सिर्फ संडे लिखा हुआ रहेगा उतने में, ठीक है। अब यहाँ से मैजिक ये होगा कि मंथ को चेंज करेंगे तो ये संडे वाला पोजीशन चेंज होगा तो कलर भी चेंज होगा, ठीक है। ये आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये पता करना होगा कि बेसिक सैलरी कितना होना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक सैलरी देना है तो दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर टाइप किया हुआ है तो मैं टाइप करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दे रहा हूँ, सिंपल। प्रेजेंट के लिए अब यहाँ पर अटेंडेंस कैसे बनेगा, अटेंडेंस के लिए सारे जो ब्लैंक एरिया है जिसमें अटेंडेंस रिक्वायर्ड होगा
उसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा एक चेक बॉक्स, इसको क्लिक कर देना है, सब में चेक बॉक्स अप्लाई हो जाएगा। अब चेक बॉक्स जो होता है, अगर आप चेक बॉक्स के लॉजिक को नहीं जानते हैं तो ये फॉर्मूला में मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इसको अगर मैंने चेक किया और इक्वल देकर चेक वाले सेल को सिलेक्ट किया और इंटर किया तो यहाँ पर ट्रू आता है, मतलब जिसको हम चेक कर देंगे वो ट्रू हो जाएगा और जो चेक नहीं किया हुआ रहेगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट कितना दिन हुआ, इसमें प्रेजेंट वाले में जितना चेक रहेगा वो आपको काउंट कर लेना है। तो काउंट इफ का फंक्शन लगाएंगे, काउंट इफ रेंज में सिलेक्ट करेंगे हम यहां से यहां तक काउंट इफ, और इसके बाद किसको काउंट करना है, तो सिर्फ ट्रू को काउंट करना है, फॉल्स को छोड़ देना है। इंटर कर देंगे तो यहाँ पर अभी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि किसी को चेक किया ही नहीं गया है तो ये 0 ही होगा। लीव, इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इसमें जो लीव लिया होता है उतना टाइप करना होता है। ऑब्सेंट कितना दिन हुआ, अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल वर्किंग डे यहाँ पर है। ऑब्सेंट निकालने का 2 तरीका है, एक अनचेक को काउंट कर लीजिए, लेकिन अनचेक को काउंट करेंगे तो इसमें संडे भी काउंट हो जाएगा। तो इसमें एक ट्रिक लगाते हैं कि हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे क्योंकि इसका एड्रेस चेंज नहीं होने वाला कभी। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे ये दोनों को जोड़कर, सम, प्रेजेंट और लीव को। ठीक है, इंटर कर देंगे, हो गया। पेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, पेबल अमाउंट के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल लगाएंगे और बेसिक सैलरी को डिवाइड कर देना है TWD से, मतलब टोटल वर्किंग डे से। इससे एक दिन का सैलरी आपको मिल जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देना है सम ऑफ प्रेजेंट एंड लीव से। ठीक है, ये आपको टोटल मिल जाएगा इस तरह से। ब्रैकेट क्लोज कर देना, इंटर कर देना, ये आपका एक 5 दिन के लिए इतना हो गया। अब इसमें ये होगा कि हम जिसमें भी टिक लगाते जाएंगे उसका सैलरी काउंट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल सैलरी कितने दिन का मिलेगा, 9 दिन का। अगर हम कैलकुलेटर यूज करें, ठीक है, क्रॉस चेकिंग के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है कि 5 4 9 दिन ये प्रेजेंट हुआ है और सैलरी है 25,000 और टोटल वर्किंग डे यहाँ पर मिल रहा है आपको 26 दिन। तो 25,000 का सैलरी है और टोटल वर्किंग डे है 26 दिन और इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 9 दिन। ठीक है, 8,653 रुपये 84 पैसे, 8,653 रुपये 85 पैसे राउंड अप करने के बाद। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा रेडी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जिससे डिवाइड किया गया है टोटल वर्किंग डे को हमने लॉक नहीं किया हुआ है, तो इसको F4 प्रेस करके लॉक कर देना, सबको सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ लेकर आ जाना। ठीक है, या फिर अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तब भी ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब इससे ये होगा कि जिसका भी हम अटेंडेंस बनाएंगे उसका सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा राइट कर लेता हूँ, लीव सबका हटा देंगे तो सैलरी ऑटोमेटिक जितना प्रेजेंट का है उतना दिन का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब जितना भी आप यहाँ पर प्रेजेंट होते जाइए उतना सैलरी आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये था हमारा आज का एक्सेल का वीडियो जिसमें ऑटोमेटिक सैलरी अटेंडेंस के बेस पर कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।